अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 24 अप्रैल 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो में हमने तुर्की और अमेरिका के हवाले से बात करनी है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पहली फोन कॉल की है तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को। अब उसमें उन्होंने तुर्कों को कातिल कहा है। तुर्की पर यह इल्जाम लगाया है कि तुर्क कौम जो है वो एक जालिम कौम है, तुर्क कातिल हैं। बदले में तैयब एर्दोगान भी शदीद गुस्सा हैं। अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है, आखिर अमेरिका को तकलीफ क्या है तुर्की से, इस हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अमेरिका के हवाले से अगर बात की जाए तो इस बात में कोई शक नहीं है कि अमेरिका बुरी तरह से इस खित्ते में दुनिया के अंदर अपने मुल्क के अंदर जलील हो चुका है। जिस कदर अमेरिका का अंदरूनी बुरा हाल है, आप सब लोग उससे बाखबर हैं कि अमेरिका के अंदर आए रोज एहतजाज होते हैं, लोग मरते हैं, एक दूसरे पे इल्जाम लगते हैं। जिस तरह से ट्रंप और बाइडेन का इलेक्शन हुआ, जिस तरह से गेम फिक्स करके बाइडेन को लाया गया और जिस तरह से कैपिटल हिल पर हमले हुए और अभी तक एहतजाज होते हुए आ रहे हैं, तो हमें अमेरिका का जो अंदरूनी निज़ाम है, जिस तरह से कोरोना वायरस की वजह से बेशुमार अमवात हुई, तो अमेरिका का अंदरूनी निज़ाम भी हमारे सामने एक्सपोज हो चुका है। बैरूनी जो अमेरिका की एक दहशत थी वो भी हमें पता चल चुका है कि अमेरिका फ्लॉप हो चुका है। अफगानिस्तान के अंदर बुरी तरह से अमेरिका को शिकस्त हुई है और जगह जगह पे अमेरिका हार रहा है। अब ट्रंप जरा समझदारी से काम ले रहा था। ट्रंप को यह पता था कि हम हार चुके हैं, हम जलील हो चुके हैं, लिहाजा अगर हमने इज्जत बचानी है तो इज्जत के साथ अफगानिस्तान से निकल जाएं, इराक से निकल जाएं और बाकी जगहों से फौरी तौर पे निकल जाएं। इसमें हमारी इज्जत भी बच जाएगी, भरम भी रह जाएगा। दुनिया को भी ये बताएंगे कि हम अमन चाहते थे, हम अमन के साथ खड़े हुए थे। लेकिन जब बाइडेन आया तो बाइडेन के अंदर अकड़ थी। बाइडेन को लाया ही इसलिए गया था कि अमेरिका की जो एक ताकत है, जो अजारादारी है, वो कायम रखी जा सके और अमेरिका की फौजें जहां जहां पर भी हैं वो वहां से ना निकले। लेकिन हमने देखा कि बाइडेन को भी मुनाफकत की इंतहा करनी पड़ी और बाइडेन अपने ही बयानात से पीछे हटा और अब बाइडेन कहता है कि मैं अफगानिस्तान के अंदर मजीद जलील नहीं होना चाहता, मैं निकल रहा हूं। अब जी इन तमाम तर मामलात में जो अमेरिका के अंदर सूरत हाल डिस्कस हो रही है कि इस वक्त अमेरिका के लिए खतरा क्या है। खतरा है इस वक्त अमेरिका के लिए और बाकी जो बड़ी ताकतें हैं, पाकिस्तान और तुर्की। चीन तो है ही है, चीन तो एक बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए, क्योंकि वो अमेरिका को रिप्लेस कर रहा है। लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड में वो दो ममालिक जो अमेरिकी मफादात के खिलाफ चल सकते हैं या मुसलमानों को यकजा कर सकते हैं, वो है पाकिस्तान और तुर्की। अब पाकिस्तान और तुर्की अफगानिस्तान में से भी अमेरिका को निकालना चाहते हैं। आपको पता है कि कल एक मीटिंग हुई है, एक वर्चुअल मीटिंग हुई है जिसके अंदर पाकिस्तान ने शिरकत की है। शाह महमूद कुरैशी थे जिसमें तुर्की के वजीर खारजा थे, अफगानिस्तान के वजीर खारजा थे। डिस्कस यह किया गया है कि अफगानिस्तान के अंदर पीस होना चाहिए, अमेरिका को फौरी तौर पे यहां से दफा हो जाना चाहिए। यह सब कुछ डिस्कस किया गया है जो कि अमेरिका को हरगिज पसंद नहीं आ रहा। फिर अमेरिका और तुर्की दोनों नेटो के मेंबर हैं, लेकिन क्योंकि तुर्की अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला चाहता है तो वो भी बात अमेरिका को हरगिज पसंद नहीं आती। फिर अमेरिका जो है वो कुर्दों को सपोर्ट करता है, कुर्द जो तुर्की के अंदर दहशतगर्दी फैलाते हैं और तुर्की उनकी मुखालफत करता है। और तुर्की और अमेरिका की नाराजगी भी इसीलिए है कि आप कुर्दों को सपोर्ट क्यों करते हैं, कुर्द जो तुर्की के अंदर हमले करते हैं। फिर तीसरी जो बड़ी वजह है वो रशिया है कि तुर्की जो है वो रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम क्यों खरीद रहा है, हम पाबंदियां लगा देंगे तुर्की पर। तो इस तरह से भी ब्लैकमेल किया जा रहा है तुर्की को। सबसे बड़ी वजह यह है कि तुर्की इस्लाम की तरफ वापस आ रहा है और पूरी दुनिया को, पूरे मुस्लिम दुनिया को वो मुत्तहिद करके इस्लाम की तरफ वापस जाना चाहता है। और अब इन सारी ताकतों को खतरा ये पड़ गया है कि तुर्की जो है वो खिलाफते उस्मानिया की तरफ ना वापस चला जाए। यही वजह है कि फ्रांस भी हर रोज बकवास करता है, तुर्की के खिलाफ बयानात देता है, मुखालफत करता है। इटली के आपको पता है सदर ने या इटली के वजीर आजम ने पिछले दिनों तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को डिक्टेटर कहा था। फिर हम यूनान और तुर्की के मामलात भी जानते हैं कि ये सब सऊदी अरब और UAE के साथ मिलकर तुर्की की मुखालफत कर रहे हैं। तो ये सारे मामलात तो हैं।
आज जनाब रजब तैयब उर्दगान और अमेरिकी सदर बाइडन का पहला राब्ता हुआ है। जनवरी के अंदर जो बाइडन ने इक़्तिदार संभाला था तो उम्मीद यह जाहिर की जा रही थी कि वो बहुत जल्द टेलीफोन करेंगे तैयब उर्दगान को, लेकिन उन्होंने रूस से राब्ता किया, चीन से किया, दीगर कई मुल्कों से बातचीत की, लेकिन उन्होंने तुर्की के साथ राब्ता नहीं किया। आज 24 अप्रैल एक ऐसा दिन है कि जब दुनिया भर में आर्मीनिया के लोगों की जो कत्लो गारत हुई थी, आर्मीनिया के लोग जो 1915 के अंदर मारे गए थे, 24 अप्रैल बरोज एतवार 1915 जिसे रेड संडे भी कहा जाता है, तो उसकी याद में पूरी दुनिया यह दिन मनाती है। तो इस मौके पर तुर्की के सदर और अमेरिका के सदर की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। अमेरिका के सदर बाइडन ने यह कहा है कि तुर्क जो हैं वो कातिल हैं, तुर्क कातिल हैं। मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूं, मैं ये दुनिया को बताने जा रहा हूं कि हम इसको जेनोसाइड मानते हैं। हाँ, मैं इसको जेनोसाइड डिक्लेयर करने जा रहा हूं कि जो खिलाफत उस्मानिया ने, जो उस्मानियों ने आर्मीनियों को मारा था, वो बाकायदा जेनोसाइड थी। और तुर्क जो हैं वो मुहज्जब कौम नहीं है, तुर्क जो हैं वो कातिल हैं, जिस पर तैयब उर्दगान गुस्से से लाल हैं। तैयब उर्दगान जो है वो गुस्से में है कि आपसे जो होता है आप कर लें, मैं किसी की जो है वो ना धमकियों में नहीं आने वाला, मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होने वाला कि आप अगर हमें ब्लैक लिस्ट करवाना चाहती हैं, अगर आप हमें दुनिया की नज़रों में जो है वो वैशी जाहिर करना चाहते हैं, तो अमेरिका की हम धमकियों में नहीं आने वाले। बेशक हम नेटो के मेंबर हैं और आपको पता है कि बेशक तुर्की नेटो का मेंबर है, लेकिन नेटो के साथ भी तुर्की के ताल्लुकात बेहतर नहीं है, यूरोपीय यूनियन के साथ तुर्की के मामलात बेहतर नहीं है। सबको यही तकलीफ है कि तुर्की जो है वो इस्लाम की तरफ क्यों वापस आ रहा है, तुर्की मुस्लिम दुनिया के लिए एक सहारा क्यों बन रहा है। उन्हें तो यह था कि हमने अरबों को कंट्रोल किया हुआ है, सऊदी अरब है, ओआईसी है, ओआईसी के जरिए ही पूरी दुनिया के मुसलमानों को हम कंट्रोल करेंगे। सऊदी अरब जिसको चाहे लड़वाए, जो करे करता रहे। लेकिन अब जो आलमी दुनिया में आलमी मंजरनामे पर दो मुल्क उभर कर सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान और तुर्की, जो जहां पे भी मसला होता है, मुसलमानों का मसला होता है, तो खड़े हो जाते हैं। इस्लामोफोबिया की बात होती है तो तुर्की खड़ा होता है या पाकिस्तान खड़ा होता है। अफगानिस्तान के मसले को लेकर जिस कदर तुर्की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, तो ये सारे मामलात इन तमाम शैतानों से हजम नहीं हो रहे। अब जनाब मैंने कल की वीडियो में बताया था कि खिलाफत उस्मानिया जब थी 24 अप्रैल 1915, तकरीबन 15 लाख के करीब आर्मीनिया के लोग मारे गए थे। तो उस वक्त आर्मीनिया जो था वहाँ पे क्रिश्चियन आबादी ज़्यादा थी, ज़ाहिर अभी भी क्रिश्चियन है वहाँ पे, तो वो खिलाफत उस्मानिया से आज़ादी चाहते थे। पहली जंग अजीम थी, एक सेंट्रल ग्रुप था, एक एलाइड ग्रुप था। सेंट्रल ग्रुप के अंदर जर्मनी था, उस्मानी थे और हंगरी था, साइप्रस था, और जबकि अलाइड ग्रुप के अंदर फ्रांस था, यूएसए था, इटली था, चाइना था। तो उस वक्त क्योंकि उस्मानियों के अंडर था आर्मीनिया, लेकिन उन्होंने बगावत की थी और उन्होंने साथ दिया था एलाइड ग्रुप का, जिस पर खिलाफत उस्मानिया और ख़ास तौर पे कुर्दों ने जो तबाही मचाई थी, जो कत्लेआम किया था आर्मीनियों का, वो कुर्दों ने किया था। और उन कुर्दों को सपोर्ट पता है कौन कर रहा है? उन कुर्दों को सपोर्ट इस वक्त अमेरिका कर रहा है। उन कुर्दों के पीछे इस वक्त अरब मुमालिक हैं। तो लिहाजा अमेरिका खुद मुनाफिकाना पॉलिसी पर गामजन है। फिर कल की वीडियो में मैंने बात की थी कि हिरोशिमा नागासाकी के अंदर लोग मारे जाएं, अमेरिका 2,26,000 लोग मार दे, तो अमेरिका टेररिस्ट नहीं है, अमेरिका कातिल नहीं है। पूरा इराक तबाह कर दे, अमेरिका कातिल नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर 20 साल आके लड़े, तबाही मचाए, तो अमेरिका कातिल नहीं है। फिर अमेरिका फ़लस्तीन के लोगों पे जो जुल्म हो रहा है, उसकी उन फ़लस्तीनियों का साथ देने के बजाय इसराइलियों का साथ दे। फिर अमेरिका होलोकॉस्ट का जिक्र ही ना करे, जर्मनी को बुरा ही ना कहे, अमेरिका मोदी को ना रोके कि वो कश्मीरियों की नस्ल कशी कर रहा है, और जब बात आ जाए तुर्की की तो उस वक्त कहे कि तुर्क कातिल हैं। तो ये साफ पता चलता है कि अमेरिका को क्या तकलीफ है, अमेरिका को इस्लाम से क्या खतरा नजर आ रहा है कि कहीं मुसलमान मुतहद हो गए, कहीं ये 56 ममालिक मुतहद हो गए, कहीं खिलाफत उस्मानिया कायम हो गई, तो फिर इन तमाम शैतानी ताकतों के लिए खतरा बन जाएगा। आखिर में बहुत अहम पॉइंट, चंद दिन पहले तैयब उर्दगान ने कहा था कि हम डॉलर को छोड़ देंगे, हम डॉलर का बेड़ा गर्क कर देंगे, हम अपनी करेंसी लेकर आएंगे। तो ये है अमेरिका को खतरा,
कि मुसलमान जो हैं वो अपनी करेंसी लेके आ जाएंगे और अमेरिका का दिवालिया निकल जाएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।